बच्चों, ड्यू टू सम इश्यूज बेटा पिछली वीडियो बीच में कट हो गई थी। सो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मैं पार्ट 2 डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल लिगेंड के पास में है तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी, और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल बेटा लिगेंड से दूर है तो इसमें रिपल्शन कम होगी। तो एक्चुअली मैंने यहाँ तक डिस्कस कर दिया था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बेटा कि जितनी ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में लाई करेंगी, चाहे वो डी एक्स वाई हो, चाहे वो डी वाई जेड हो, चाहे वो डी एक्स जेड हो, ये जितनी ऑर्बिटल्स बीच में लाई करेंगी, लिगेंड के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इन ऑर्बिटल्स के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड नेगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। ये मैं बता चुकी थी, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स लिगेंड के ज़्यादा पास है और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल लिगेंड से दूर है, तो इनमें रिपल्शन कम होगी और डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स में रिपल्शन क्या होने वाली है बेटा, ज़्यादा होने वाली है। सो जितनी भी ऑर्बिटल्स बीच में लाई करेंगी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो ऑर्बिटल्स एक्सेस पर लाई करेंगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। फ्री मेटल आयन है, ये सिंबल क्या बता रहा है, एरो ऊपर की तरफ बता रहा है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फ्री मेटल आयन है, अभी एनर्जी कम है, क्या होगा बेटा, एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होती है एनर्जी, 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल है, अभी भी डी जनरेट है, स्प्लिटिंग नहीं हुई है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कई बार बोर्ड में डिफाइन पूछ लेता है बेटा, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छे डिफाइन गिवन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, जब ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी क्या होती है, जब पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल थी। डीजेनरेसी का ब्रेक हो जाना जब लिगेंड्स मेटल आटम को अप्रोच करते हैं और जब वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री को ऑबे करते हैं। समझ में आया? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, डीजेनरेसी का ब्रेक हो जाना। किसकी डीजेनरेसी ब्रेक हो रही है बेटा, डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी। जो पांचों की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, पांचों ऑर्बिटल कौन सी होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। लिगेंड्स की प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो जाती हैं। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग अलग होती है और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग अलग होती है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल एटम, अब ये फ्री नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, पर अब कौन सी शेप ले रहे हैं, वो स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप में क्या होता है, लिगेंड्स जितने भी अप्रोच कर रहे हैं उनका डिस्टेंस मेटल एटम से क्या होता है, सेम होता है। अभी लिगेंड्स सेम डिस्टेंस पर है बेटा, अगर सेम डिस्टेंस पर है एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि लिगेंड्स के बीच में और मेटल एटम के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, नो डाउट इंक्रीज होगी, पर इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्फेरिकल अप्रोच कर रहे हैं। स्फेरिकल मीन्स मेटल एटम से लिगेंड का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, सेम होता है। मेटल एटम से लिगेंड का डिस्टेंस क्या होता है, सेम। डिस्टेंस सेम है तो रिपल्शन जो लग रही है मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के बीच में, डिस्टेंस सेम होने के कारण वो रिपल्शन सेम लग रही है ऑर्बिटल्स को। रिपल्शन सेम लग रही है तो स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। अब क्या होगा, अगर वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ले लेगा, टेट्राहेड्रल क्या होता है, Ml4, अगर उसने ये अरेंजमेंट ले ली तो ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे। ये मान लो डी एक्स वाई है, ये मान लो डी एक्स जेड है, और ये क्या बेटा, डी वाई जेड। ये कौन सी होगी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये कौन सी होगी, डी जेड स्क्वेयर। अभी तो स्फेरिकल है अरेंजमेंट, तो लिगेंड्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स पे सेम डिस्टेंस पर हैं, तो पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स को रिपल्शन तो लग रही है, रिपल्शन लग रही है तभी तो एनर्जी इंक्रीज हुई है, तभी तो एनर्जी क्या हुई है बेटा, इंक्रीज हुई है। पर टेट्राहेड्रल के केस में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो जितनी भी ऑर्बिटल्स इन बिटवीन लाई करेंगी, चाहे वो डी एक्स वाई हो, चाहे वो डी वाई जेड हो, चाहे वो डी एक्स जेड हो, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल्स जो एक्सेस पर लाई कर रही हैं, इसमें रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। देखिए इसको एनसीईआरटी की फिगर से प्रॉपर। डी ऑर्बिटल्स फ्री आयन, फ्री आयन मीन्स अभी लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया है, ऊपर एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकली मीन्स लिगेंड्स अभी इक्वल डिस्टेंस पर है, रिपल्शन तो होगी क्योंकि लिगेंड में नेगेटिव चार्ज है और ऑर्बिटल्स में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। रिपल्शन होगी मैम, पर रिपल्शन इक्वली लग रही है पांचों की पांचों ऑर्बिटल में, तो इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई।
अब स्प्लिटिंग होगी, डी एक्स वाई और डी वाई जेड डी जेड एक्स जेड ऑर्बिटल्स जो हैं बेटा वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, अभी भी मैं बता चुकी हूँ, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स में रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। ध्यान से देखो, मैं इसकी स्प्लिटिंग शो कर रही हूँ यहाँ पर। ये जो ऑर्बिटल्स होंगी, दूसरा पेज लेते बेटा, वेट अ मिनट, ठीक है। ये फ्री मेटल आयन था, एनर्जी ऊपर की साइड पर इंक्रीज कर रही है। ये क्या है, फ्री मेटल आयन, फ्री मेटल एटम और आयन। अब क्या होगा, ये पांचों की पांचों ऑर्बिटल कौन सी फील्ड में है बेटा, मेटल एटम। लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं पर फील्ड कौन सी है, स्फेरिकल फील्ड। फील्ड कौन सी है, स्फेरिकल फील्ड, ठीक है। एनर्जी सेम है। अब मेरे पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो चुकी है। तो मैम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आपने बताया था कि जो रिपल्शन है वो ज़्यादा किसकी तरफ लगेंगी, जो ऑर्बिटल्स बीच में लाई कर रही हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, और रिपल्शन कम कौन सी ऑर्बिटल में लगेंगी मैम, दो ऑर्बिटल्स में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। क्लियर है बेटा। मैंने पिछली बार भी आपको ये बताया था बेटा, अगर तीन ऑर्बिटल्स ऊपर जाती हैं तो जो हम स्प्लिटिंग यूज करते हैं, देखो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, टोटल ऑर्बिटल्स 5 हैं। अगर तीन ऑर्बिटल ऊपर जाती हैं तो आपको रिवर्स नंबर लेना है, 2/5 लेना है। कितना लेना है आपको, 2/5 ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्या बता रहा है आपको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बता रहा है, और टी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है आपके पास, टेट्राहेड्रल। टी का मतलब क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कौन सा है आपके पास, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इतना क्लियर हुआ। टी का मतलब ये है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, टेट्राहेड्रल, और डेल्टा क्या बता रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो ये क्या हो जाएगी बेटा, 2/5 ऑफ डेल्टा टी। अब दो ऑर्बिटल्स नीचे आ रही हैं तो इसका अपोजिट केस लेना है। अगर दो ऑर्बिटल्स नीचे आ रही हैं तो इसकी एनर्जी होगी 3/5 ऑफ डेल्टा टी। समझ रहे हो, 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर गई क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा है, 3/5 नहीं लेंगे, उसका उल्टा लेंगे, 2/5 लेंगे। दो ऑर्बिटल्स नीचे गई क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है लिगेंड से। कौन सी अरेंजमेंट है ये, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में लिगेंड्स इक्वली प्रेजेंट नहीं है, अभी अभी क्यूब में रिप्रेजेंट किया है। जो ऑर्बिटल्स बीच में लाई कर रही हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, उनमें रिपल्शन ज्यादा है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स जो एक्सेस के बीच में लाई कर रही हैं बेटा, उनमें तो रिपल्शन ज्यादा है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड में। और जो एक्सेस पे लाई कर रही हैं उनमें रिपल्शन कम है, वो नीचे आ गई और ये क्या चली गई ऊपर। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास स्प्लिटिंग है, कितना डिक्रीज हुआ एनर्जी में, 3/5, और एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ, 2/5। अपोजिट नंबर लेना है, 3 ऊपर जा रही है तो 2/5 आएगा, 2 एनर्जी में कम हो रही है तो क्या आएगा, 3/5। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। किसके केस में बेटा, टेट्राहेड्रल के केस में। बेटा एक बात बताओ मुझे, 2/5 प्लस 3/5 कर दूं तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, 5 एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या होगा, 2 + 3, ये भी कितना हो जाएगा, 5। डेल्टा टी लगा लो बेटा, ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा टी लगा लो, यहाँ पे भी डेल्टा टी लगा लो। तो 2 + 3/5 ऑफ डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 5/5 ऑफ डेल्टा टी बेटा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा टी 1 आएगा ना, 1 आएगा। 1 को मैं खाली क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा टी। तो ये ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा टी। और ये पूरी ओवरऑल डेल्टा टी क्या बता रही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डेल्टा, अच्छा एक तो बताई नहीं बेटा मैंने बात। अच्छा, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल थी उसमें ये तीनों ऑर्बिटल नीचे होती थी। ऑक्टाहेड्रल में जस्ट इसका उल्टा है, ऑक्टाहेड्रल में ये तीनों ऑर्बिटल्स नीचे हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होती थी। ऑक्टाहेड्रल मींस अपोजिट, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा थी और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी बेटा, कम थी। ऑक्टाहेड्रल में उल्टा है। टेट्राहेड्रल में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। अच्छा, T4 टेट्राहेड्रल, T4 ये कितनी ऑर्बिटल्स को ऊपर पहुंचा रहा है, 3 ऑर्बिटल स्टार्ट विद T लेटर
और टेट्राहेड्रल T। तो टेट्राहेड्रल में याद रखना 3 ऑर्बिटल्स ऊपर होंगे और 2 ऑर्बिटल्स क्या होंगी, नीचे होंगी। और ऑक्टाहेड्रल में बेटा dxy dyz dxz नीचे होगी और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स क्या होंगी, ऊपर होंगी। T फॉर टेट्राहेड्रल, तो इसमें तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। समझ में आई ये चीज? जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 से। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम G लगाते थे, अभी बताऊंगी G क्या होता है। यहां पर क्या लगाएंगे, T2। सो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 से। और जो 2 ऑर्बिटल्स नीचे हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E से। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों ऑर्बिटल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 से। सो इन तीनों ऑर्बिटल्स को क्या नाम देते हैं हम, T2 बेटा, और 2 ऑर्बिटल्स को क्या नाम देते हैं, E। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम G यूज करते थे, यहां पर हम G यूज नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक फॉर्मूला है वो याद रखना, डेल्टा T किसके इक्वल होता है बेटा, 4/9 ऑफ डेल्टा O। डेल्टा O क्या बता रहा है आपको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बता रहा है, किसके केस में बता रहा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल के केस में बता रहा है। और डेल्टा T आपको क्या बता रहा है बेटा, डेल्टा T आपको बता रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। मुझे एक बात बताओ बेटा, 4/9 ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। इस फ्रैक्शनल नंबर को अगर मैं डेल्टा O से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास डेल्टा T आएगा। यानी मेरे पास जो डेल्टा T है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू डेल्टा O। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में कम होती है, स्मॉल होती है। यानी टेट्राहेड्रल में ये जो D ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग कम होगी, और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम है ऑर्बिटल्स की, और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या है, ज्यादा है। क्योंकि हमें 4/9 एक फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को, तब जाके मेरे पास क्या आएगी, टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो टेट्राहेड्रल में अगर ML4 अरेंजमेंट होती है, सो D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से जस्ट इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है, उससे इन्वर्ट कर जाती है, और स्मॉल रहती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। अगर मेटल आटम भी सेम है, लीगेंड्स भी सेम है, और मेटल लीगेंड का डिस्टेंस भी क्या है, सेम, तब भी टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम होगी। केस क्या है बेटा, एक तो टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 लीगेंड्स हैं और ऑक्टाहेड्रल में कितने लीगेंड्स हैं, 6 लीगेंड्स हैं। इसीलिए इसकी स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है, कम। किससे होती है, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आस्क इन बोर्ड्स मेनी टाइम। अब अगर इसमें स्प्लिटिंग स्मॉल होती है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे मैं बताती हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है बेटा। तो टेट्राहेड्रल में अगर स्प्लिटिंग लेस है, सो टेट्राहेड्रल में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग कम है तो टेट्राहेड्रल में हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें ऑब्जर्व नहीं होते। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेयरली ऑब्जर्व्ड। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस तो मिलते ही नहीं है, क्या मिलते हैं इसमें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या है, कम है। स्प्लिटिंग कम है तो पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे। अच्छा, जी जो टर्म है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, ऑक्टाहेड्रल के साथ। उसमें क्या होता है, T2G और EG। ऑक्टाहेड्रल के साथ बेटा स्क्वायर प्लेनर भी अगर ज्योमेट्री होगी उसमें भी आप G टर्म को यूज करोगे, पर टेट्राहेड्रल में अभी अभी बताया, टेट्राहेड्रल में आप कभी भी G को यूज नहीं करोगे। देखो क्या यूज किया हुआ है बुक में भी आपके पास, T2, G नहीं है, और E। G का मतलब होता है बेटा जीरेड, हायर क्लासेस में आता है। G का मतलब होता है जीरेड। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, G का मतलब होता है जीरेड। अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री है और उस ज्योमेट्री में आपके पास क्या है,
उसके उसमें आपके पास क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो आप जी यूज़ करोगे। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, मैं स्क्वायर प्लेनर से बताती हूँ। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं मेटल आटम और 4 लिगेंड्स किस में लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में। अगर मैं सेंटर से चलती हूँ, इधर पहुंचती हूँ, तो इधर भी मुझे लिगेंड मिलता है और इधर भी मुझे लिगेंड मिलता है। सेंटर से इधर चलती हूँ, इधर भी लिगेंड मिलता है और अपोजिट साइड भी लिगेंड मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम आई से बताते हैं कि इधर जा रही हूँ तो भी लिगेंड, इधर जा रही हूँ तो भी लिगेंड, इधर चली हूँ तो भी लिगेंड, इधर चली हूँ तो भी लिगेंड, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में मुझे एक ही चीज़ मिल रही है। और क्या मिल रहा है बेटा, लिगेंड मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री किस में होती है, ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, एक लिगेंड ऊपर होगा, एक लिगेंड नीचे हो जाएगा। क्लास मैंने आपको बताया था ना, पेन से ज्योमेट्री बनाई थी ऑक्टाहेड्रल की, एक लिगेंड ऊपर होगा अबव द प्लेन, एक लिगेंड क्या होगा, डाउन द प्लेन। तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, पर टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए हम जी यूज नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग स्मॉल होती है, उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उसमें मिलते ही नहीं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उसमें मिलते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं D5 कॉन्फिग्रेशन को बना रही हूँ, और किस में बना रही हूं, अगर डेल्टा टी गिवन है तो समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, स्प्लिटिंग दिखानी है आपको। ऊपर कौन सी ऑर्बिटल आएंगी, T2, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, और नीचे क्या ऑर्बिटल्स आएंगी, E कौन सी है, dx² - y² dz², और T2 कौन सी है, dxy dyz dxz, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, डेल्टा टी। अब D5 का मतलब है बेटा मुझे कितने और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, D ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, इसमें हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं होगी, हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन सिंगली प्रेजेंट होंगे, पेयर करना पसंद नहीं करेंगे, कपल बनना पसंद नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रेजेंट होंगे। जहां पर पेयरिंग होती है वहां पर कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, याद रखना, लो स्पिन। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में हमें नहीं मिलते, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें टेट्राहेड्रल में नहीं मिलते। हमें टेट्राहेड्रल में क्या मिलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें पेयरिंग नहीं होती। तो D5 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जहां पर पेयरिंग हुई इंसान परेशान है, लो स्पिन। ठीक है, पेयरिंग का मतलब होता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में पेयर कर दिया, अब दो और कपल बन गया, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो D5 का मतलब क्या है बेटा, पेयरिंग नहीं करनी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अगर पेयरिंग होती तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता। पेयरिंग का मतलब ही क्या है, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना। पर यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्प्लिटिंग कम है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अगर पेयरिंग होती थर्ड यहाँ पे आता, फोर्थ यहाँ पे आता। पेयरिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा बेटा, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। सो ये कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। So tetrahedral always form high spin complex, no pairing. So tetrahedral splitting is finished. Thank you. Do study hard and practice as many as PYQ you can practice. I will upload today some PYQ's question, important question that came in board exam. Thank you for watching. All the best. Study hard. Enjoy your holidays, but don't forget to study. All the best, beta.